टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। यहाँ पर आपको दो फंक्शंस गिवन है और आपने इन फंक्शंस को ग्राफ पर शो करना है, इनके पॉइंट्स को। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पर जस्ट हमें एक फंक्शन गिवन था और हमने उसका ग्राफ बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमें दो फंक्शन गिवन है तो हम उन दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे और फिर आपने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस इनकी ग्राफ मिलेंगे तो वो हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वो भी आपने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। आपको पता है कोई भी फंक्शन जो होता है वो y के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं y जो है हमारे पास इक्वल है 2x + 5 के। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू 0 होती है हमेशा, तो y की जगह आप लिख दें 0, 2x + 5। यहाँ से देखें 2x जो है दूसरी साइड पर ले जाए माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2x = 5। यहाँ से हमारे पास है x = 5, -2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर -2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आ गया -5/2। तो देखिए y की वैल्यू हमने ली थी 0 और x का आंसर आया -5/2। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, वो हमारे पास है -5/2 और y हमने क्या लिया था 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन का। अब इसका दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो y इंटरसेप्ट के लिए x को हम यहाँ पर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y = 2 और x की जगह आ जाएगा 0 + 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं y = 2, x की जगह पर हम लिख देते हैं 0 + 5। यहाँ से देखिए y = 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा +5 और y का आंसर हमारे पास आ गया 5। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं और ऑर्डर पेयर में आपको पता है पहले हम x की वैल्यू लेते हैं। x तो आपने 0 लिया था और y का आंसर हमारे पास क्या है 5। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए पहले फंक्शन के। अब दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे फंक्शन में यहाँ पर है gx को भी आप y के इक्वल लेट कर दें, gx की जगह लिख देते हैं y = -x + 5। अब यहाँ से फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हमारे पास y जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर y की जगह लिख देते हैं 0 = -x + 5। -x को दूसरी साइड पर ले जाएं प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 5। तो यहाँ पर इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और y हमने यहाँ पर क्या लिया था 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। अब फाइंड करते हैं हम फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमेशा x जो है वो 0 होता है, तो हमने वही क्वेश्चन लेनी है जो हमें यहाँ पर गिवन थी। y = -x + 5। यहाँ पर x को आप 0 कर दें, यहाँ पर आ जाएगा y = और x की जगह क्या आ जाएगा 0 + 5। y = 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा +5 एंड 0 + 5 आपको पता है 5 होता है, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 5। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में आपको पता है पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, तो x की जगह आ जाएगा 0 और फिर y की जगह आ जाएगा 5। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन के दो पॉइंट्स आ गए। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट हैं, यानी पहले x की वैल्यू क्या है -5/2, तो यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं और वहाँ पर -5/2 आपने मार्क करना है। यहाँ से देखिए इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइन लगानी है हमने और यहाँ पर सेंटर में 0 होता है। ये वाली जो लाइन होती है ये x की होती है, इस साइड पर राइट साइड पर x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और अगर आप लेफ्ट साइड पर जाएँ तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। और इस तरह से वर्टिकल जो एक्सिस है ये y का एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ y की वैल्यू प्लस में होती है और नीचे की तरफ y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास आया था -5/2, ठीक है। अब -5/2 को पहले आप पॉइंट में कन्वर्ट कर, तो यहाँ से देखिए 5/2 हमारे पास होता है 2.5, तो साथ में माइनस भी था, तो अब माइनस का 2.5 आपने x पर ढूंढना है, तो x का -2.5 देखिए 2 यहाँ पर है, माइनस का 2 हमें चाहिए -2.5, तो -2 एंड -3 के बिल्कुल सेंटर में होगा -2.5, यानी कि क्या है -5/2 और y तो वैसे ही 0 है और ये पहली वैल्यू थी x की, तो हमने इसको x एक्सिस पर लिख दिया, ठीक है। अब पहले फंक्शन का जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आया था वो था 0, 5, यानी कि x तो 0 है, y एक्सिस पर आपने क्या मार्क करना है 5, तो y एक्सिस हमारे पास ये है, ऊपर की साइड पर प्लस वाली वैल्यू है, हमें प्लस में चाहिए तो प्लस का 5 ये है, तो ये हमारे पास पहली लाइन के दो पॉइंट्स आ गए 0, 5, ठीक है। पहली जो फंक्शन था उसके जो दो पॉइंट्स आए हैं इनको आप आपस में ज्वाइन करें। स्केल की हेल्प से हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब दूसरे फंक्शन की तरफ दूसरे फंक्शन में x की वैल्यू आपने लेनी है 5, तो यहाँ पर x एक्सिस पर देखते हैं 5 यहाँ पर है,
तो ये है 5 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो x हमने 5 ले लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0 5, यानी x तो 0 है, y एक्सिस पर आपने क्या लेना है 5। तो यहाँ से देखें y एक्सिस पर 5 ये है, यानी दोबारा से ये वाला पॉइंट आ गया, तो एक ये वाला आया पॉइंट और एक दोबारा से ये वाला आ गया, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। अब देखिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, यानी जहाँ पर दोनों फंक्शन का ग्राफ मैच होगा वही हमने फाइंड करना था। अब देखें दोनों ग्राफ की जो लाइंस हैं वो यहाँ पर मिली हैं इस पॉइंट पर, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा 0 5। तो यहाँ से आपने मेंशन कर देना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 5। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन गिवन है, तो पहला फंक्शन है, इसको भी y के इक्वल लेट करें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सबसे पहले आप फाइंड करें x इंटरसेप्ट के लिए फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y 0 होता है, तो यहाँ पर जो y है इसको 0 कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा 3x जो है आप उसको दूसरी साइड पर ले जाएं, ये माइनस का हो जाएगा 3x, और यहाँ पर 2 जो है वो ऑलरेडी माइनस का था, यहाँ से माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x रह जाएगा, 3 जो है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 2/3। आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू वो है 2/3 और y हमने क्या लिया था 0 लिया था, तो y की जगह आ जाएगा 0। अब इसी तरह से हम जैसे x इंटरसेप्ट फाइंड किया था y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और आपको पता है y इंटरसेप्ट में हमेशा x 0 होता है, तो y इंटरसेप्ट लेते हैं और इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। y इज इक्वल टू 30 माइनस 2। y इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब दूसरा पॉइंट भी आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस 2। ऑर्डर पे में पहले x की वैल्यू लिखते हैं वो 0 है और y हमारे पास माइनस 2 है, तो ये हमारे पास पहले दो पॉइंट आ गए फर्स्ट फंक्शन के लिए। अब आते हैं सेकेंड फंक्शन की तरफ। यहाँ पर भी gx को आप y के इक्वल लेट कर दें, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। यहाँ से फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y हमेशा 0 होता है, यहाँ पर y की जगह 0 लिखते हैं 10 माइनस x। माइनस x को दूसरी साइड पर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 10। ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं और y हमारे पास 0 था, तो ये इसका पहला पॉइंट आ गया। अब फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x जो है वो 0 होता है, तो इस इक्वेशन में x 0 लिख दें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस x की जगह लिख दें यहाँ पर 0। तो 10 में से 0 को माइनस करें तो 10 ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आ गए। तो यानी कि x की वैल्यू तो हमने 0 ली थी और y की जगह लिख दिया 10, तो ये इसका सेकंड पॉइंट आ गया। अब पहले फर्स्ट फंक्शन की वैल्यूज़ के लिए ग्राफ बनाएंगे और फिर सेकंड फंक्शन के लिए। जो पहला फंक्शन है उसका जो पहला पॉइंट है वो है 2/3, यानी x की वैल्यू है 2/3। पहले कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं 2/3 हमारे पास इक्वल किसके होता है। तो यहाँ से देखते हैं 2 को डिवाइड करें आप 3 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 0.6, यानी कि पहला पॉइंट आपने x पर लेना है 0.6। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमने पहला पॉइंट लेना है 0.6। तो देखें 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास होगा 0.5, और 0.5 से थोड़ा सा आगे बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास होगा 0.6 होगा। ठीक है, पॉइंट का नाम लिख देते हैं, पॉइंट का नाम था 2/3, यानी 2/3 का क्या मतलब है 0.6। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जो हमारे पास पॉइंट है ये किसका पॉइंट है 2/3, और y तो 0 है यहाँ पर, यानी ये x की वैल्यू लिए y तो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर x 0 है और y की वैल्यू है -2, तो इसको y के एक्सिस पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं -2 जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये पॉइंट आ गया। तो पहले फंक्शन के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए हैं, इनको ज्वाइन कर दें। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये नंबरिंग हमें कैसे पता चलेगा, हमने ग्राफ में नंबरिंग किस तरह से लिखनी है और कहाँ तक लिखनी है। देखें जब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं हमें ये नंबरिंग उस हिसाब से लिखनी होती है। अब देखें हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसका जो हमारे पास पॉइंट आए हैं वो है 10 एंड 10। ठीक है, तो हम कम से कम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमने इस तरह बनाना है कि ग्राफ के ऊपर जो है x की वैल्यू भी 10 तक हो और y की वैल्यू 10 तक लाजमी हो, क्योंकि हमने इन्हीं पॉइंट्स को मार्क करना होता है। अगर हमारे आंसर में जो पॉइंट्स आए हैं वो ग्राफ में नहीं होंगे, ग्राफ आप छोटा बना लेंगे तो आप उनको शो नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपके आंसर आते हैं उस हिसाब से आपने ये लाइंस लगानी होती हैं। ठीक है, तो अब सेकंड फंक्शन की तरफ आते हैं। सेकंड फंक्शन में आपके पास पहला पॉइंट x का आया था 10, तो x एक्सिस पर आप 10 लें,
यहाँ पर देखें ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर 10 देखें तो ये वाला होगा। यहाँ पर देखें एक्स 10 है और वाई तो हमारे पास 0 है, ये पहला पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है 0 10, यानी एक्स तो 0 है, वाई की वैल्यू आपने लेनी है 10, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं 0 एंड 10, ये वाई एक्सिस पर हमने लिए। तो ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं इनको स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर, तो इन दोनों को अब हमने ज्वाइन कर दिया और ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं इस पॉइंट पर। अब हमने फाइंड करना है कि ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए पिछला वाला जो क्वेश्चन क्या था वहाँ पर तो सिंपल था, यहाँ पर आ गया था ऊपर 5 पर, तो हमने बता दिया था ये है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ये सेंटर में है, तो इसको हमें फाइंड करना होगा क्योंकि सेंटर में आ गया। तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला y इज इक्वल टू 3x-2 एंड y इज इक्वल टू 10x-2, इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज़ करेंगे और फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाली इक्वेशन भी y के इक्वल है और ये वाली इक्वेशन भी y के इक्वल है। जब इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी, तो ये वाली इक्वेशन भी इस इक्वेशन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3x-2 जो है वो इक्वल है 10 - x के। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं 3x-2 जो है वो भी बराबर होगा 10 - x के। यहाँ से देखें 3x-x इस साइड पर आकर हो जाएगा +x, यहाँ पर है 10, -2 को दूसरी साइड पर ले जाएं +2 हो जाएगा, 3x + 1x हो जाएगा 4x और 10 + 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 12, जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर ले आए डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया है, 3 आया है। अब y का आंसर रहता है, y हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x-2। यहाँ पर लिखिए पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x-2। अब देखिए x की वैल्यू आपको गिवन है, x 3 है, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 3 - 2, 3 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 9 - 2, 9 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 7। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7। तो देखिए पहला पॉइंट x है 3 और y है 7, तो इसको ऑर्डर पे हम इस तरह लिखते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको आप ग्राफ पर भी मेंशन कर, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास इसका आंसर आया है 3 7, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें, अब आपने जो है यहाँ पर भी इन दोनों फंक्शंस के लिए ग्राफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर f(x) है उसकी जगह पर लिख दें y, 2x - 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y 0 होता है, तो यहाँ पर इस y की जगह 0 आ जाएगा, 2x - 4 एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए -4 है, -4 को दूसरी साइड पर ले जाए +4 हो जाएगा, और इस साइड पर पहले से मौजूद है 2x। यहाँ से देखिए यहाँ पर x को वैसे ही रहने दें, यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस यहाँ पर जाएगा तो ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद अब y इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है x 0 होता है, तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये वाली इक्वेशन, इसमें जो है आप x को 0 लिख दें, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 × 0 - 4। यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू 2 × 0 - 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ पर है -4, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -4। तो हमारे पास पहला पॉइंट अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, पहला पॉइंट है 2 और y तो वैसे 0 था, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर x 0 था, x की जगह आ जाएगा 0 और y की जगह आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं पहले फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन है gx की जगह लिख दें y इज इक्वल टू 3x - 1, और यहाँ से फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हमेशा हम y को 0 करते हैं, यहाँ पर y 0 हो जाएगा, 3x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3x इस साइड पर प्लस का है, दूसरी साइड पर ये माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से मौजूद है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1। x यहाँ पर x के साथ जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए तो ये 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया 1/3x का। और इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1/3 और y वैसे ही 0 है। अब हम फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम हमेशा जो है वो x को 0 करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3
और x की जगह आ जाएगा 0, उसके बाद क्या है -1, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा और यहाँ से जस्ट रह जाएगा -1। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, y -1, x यहाँ पर 0 था और y की वैल्यू -1। तो इसके भी दोनों हमें ऑर्डर पेयर मिल गए हैं, दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब पहले फंक्शन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, फिर दूसरे फंक्शन की बात करेंगे। पहले फंक्शन में देखें x हमारे पास 2 है और y -4 है। तो यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू हमें चाहिए 2, ठीक है। तो ये x एक्सिस है और 2 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, 2 0। अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, हमें चाहिए 0 -4। -4 हमें y एक्सिस पर चाहिए, तो ये y एक्सिस है और -4 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0 एंड -4, ठीक हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो ये लाइन हमारे पास है पहले फंक्शन के लिए। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। दूसरे फंक्शन में हमारे पास जो पहला पॉइंट था x का, वो है 1/3। पहले तो देख लेते हैं 1/3 जो है वो इक्वल किसके होता है, कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखें 1/3, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.3। तो अब यहाँ पर ग्राफ पर हमने देखना है 0.3 कहाँ होगा। देखिए 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में होता है 0.5। अब 0.3 जो है वो इससे और मज़ीद पीछे होगा, इससे थोड़ा सा पीछे होगा 0.4, तकरीबन यहाँ पर होगा 0.3। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 0.3 का पॉइंट, यानी 1/3 और 0.3 इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर पॉइंट का नाम लिखेंगे 1/3 एंड 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास था 0 -1, यानी x 0 है, y की वैल्यू -1। तो देखते हैं y की वैल्यू -1 कहाँ पर है। तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये -1 है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो देखिए जब उन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इस वाले पॉइंट का नाम फाइंड करना है कि ये पॉइंट कौन सा है, इसके पॉइंट कौन से हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए क्या पॉइंट हैं इसके। तो उसके लिए जैसे हमने पार्ट नंबर 2 में किया, इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। यहाँ पर है y = 2x - 4, यहाँ पर है y = 3x - 1। दोनों y के इक्वल हैं तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी। यहाँ पर लिख देते हैं 2x - 4 इक्वल होगा 3x - 1 के। तो यहाँ पर लिख दिया 2x - 4 इक्वल है 3x - 1 के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2x, 3x को दूसरी साइड पर ले आए, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर है -1, -4 दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। 2x में से 3x माइनस होंगे तो एक x बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का x आएगा। 4 - 1 हमारे पास हो जाएगा 3। इस माइनस को दूसरी साइड पर ले जाएं तो x हमारे पास हो जाएगा -3। तो x का आंसर तो आ गया। अब हमें y भी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पहला फंक्शन ले लेते। पहला फंक्शन हमारे पास था y = 2x - 4। यहाँ पर लिख देते हैं y = 2x - 4। यहाँ पर x की जगह पर आप -3 पुट कर दें, जो हमने अभी फाइंड किया, और यहाँ पर आ जाएगा -4। 2 3 हो जाएगा -6 और साथ में है -4। y = -4 एंड -6, ये हमारे पास हो जाएगा -10। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना है, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू क्या है, -10। तो ये हमारे पास पॉइंट बना है, ये हम ग्राफ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस मिली थी, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, -3 एंड -10। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हमें दो फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर f(x) की जगह पर हम लिख देते हैं y, और बाकी वैसे ही आ जाएगा -3x एंड -4। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए y हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ y की जगह 0 लिख दें। बाकी -3x एंड -4 एज इट इज़ आ जाएगा। -3x के साथ यहाँ पर देखिए आपको माइनस नज़र आ रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा -4 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा x = -4/3। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे -4/3 और y तो वैसे ही 0 है। अब फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमेशा x को 0 लेते हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह लिख दें 0, y = -3x -4। इस इक्वेशन में हमने लिखना है x की जगह 0, y = -3, x की जगह आ जाएगा 0 -4। y = -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा -4। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -4। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x तो आपको पता है हमने 0 लिया था, और y का आंसर क्या है, -4। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो इस फंक्शन के लिए दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की। यहाँ पर भी g को आप y के इक्वल लिखेंगे, y = 1/2x + 3।
सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमेशा हम y को 0 लेते हैं, तो यहाँ पर y की जगह लिखें 0 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3। 1/2x जो है इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पर जाकर 1/2x माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर है 1/2, अगर इस -1/2 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो इसका फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर करते हैं माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1/2, तो उसकी फ्रैक्शन को अपोजिट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई पे पहले -1/2 था, अब हो जाएगा -2/1, फ्रैक्शन उलट हो जाएगी। x इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 हो जाएगा -6 और ओवर 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करें तो 6 ही आएगा, साथ में है माइनस, तो x का आंसर आ गया -6। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो है -6 और y तो वैसे ही 0 है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 लिखते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में x को 0 लिखेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 3। y इज इक्वल टू 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा प्लस 3, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। ऑर्डर पे हमें लिखते हैं पहले x की वैल्यू, x तो 0 था और y क्या है 3, तो इसके भी ये दोनों पॉइंट्स फाइंड हो गए। अब इनको हम ग्राफ पर शो करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास x के लिए है -4/3। पहले देख लेते हैं 4/3 इक्वल किसके होता है पॉइंट में, ताकि हम ग्राफ पर ईजिली उसको शो कर सकें। कैलकुलेटर से 4/3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 4/3 ये हमारे पास इक्वल होता है 1.3 के, तो देखें 1.3 और देखें यहाँ पर जो है ना 4/3, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1.3 के इक्वल होता है, लेकिन साथ में क्या है माइनस, ठीक है, तो हमें माइनस का 1.3 चाहिए, तो ये है माइनस का 1.5 जो है 1 और 2 के दरमियान में होता है 1.5, और 1.5 से थोड़ा सा पीछे होगा 1.4, तकरीबन यहाँ पर होगा -1.3। तो इस पॉइंट का नाम क्या था, अगर फ्रैक्शन में देखें वो हमारे पास था -4/3 और साथ में 0, ठीक है। तो पॉइंट से हम इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इजीली पता चल जाता है, ऐसे फ्रैक्शन में हमें नहीं पता चल सकता कि हमने इसको कहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है, x 0 है, y -4 है, तो y एक्सिस पर देखेंगे y हमारे पास था -4, तो -4 ये नीचे की साइड पर है यहाँ पर, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब आते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। इसका पहला पॉइंट हमारे पास था -6 एंड 0, ठीक है, x यानी कि -6 है, पहला पॉइंट x के लिए होता है ना, तो -6 ये है, यानी कि -6x है और y क्या है 0। और दूसरा पॉइंट अगर देखें तो 0 एंड 3, यानी कि x 0 है और y की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू y एक्सिस पर देखते हैं, ये है 3, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो देखिए यहाँ पर दोनों फंक्शंस की लाइन जो है यहाँ पर ज्वाइन हो रही है। अब हमें इस पॉइंट का नाम पता है, ऐसे नहीं चलेगा, हमें इसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ेगा, जो इक्वेशन हमें स्टार्ट में क्वेश्चन में दी थी, y इज इक्वल टू -3x -4, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3। तो देखिए ये दोनों y के इक्वल हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे -3x -4 बराबर है 1/2x प्लस 3 के। यहाँ से हमने दोनों फंक्शन को इक्वलेट कर लिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -3x, यहाँ पर 1/2x है, इसको दूसरी साइड पर ले आए, ये हो जाएगा -1/2x। यहाँ पर हमारे पास है 3 और -4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +4। यहाँ से देखिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है तो हम खुद से 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 को अंदर रखें और 1 से डिवाइड करें, 2 को अंदर रखा 1 से डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 आंसर। अब जो आंसर आया है 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, तो -6 और x आ जाएगा माइनस ये वाला, सेंटर में फिर से माइनस लिखें। अब 2 को डिवाइड करें 2 के साथ, तो 2 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, हमारे पास आंसर क्या है 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 सा हो जाएगा 1, और साथ में हमारे पास क्या है x है, ठीक है। 3 + 4 कितना होता है 7, यहाँ से आ जाएगा -6x। 1 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x ही आता है, क्योंकि 1 के साथ आप जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। और ओवर में हमारे पास है 2 = 7, -6 एंड -x, ये हमारे पास हो जाएगा -7x, और ओवर में हमारे पास है 2 = 7। अब यहाँ से देखें ये जो 2 है इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ से देखें x को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाय 2,
इसको एज इट इज़ लिख दें, -7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस है, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी अगर माइनस फ्रैक्शन के नीचे हो या ऊपर हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस आप माइनस को 2 के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अब कैंसिल हो गए, जस्ट माइनस रह गया था, तो इसको हमने 2 के साथ लिख दिया। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2। अब बारी आती है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू -3x -4, y इज इक्वल टू -3x एंड -4। तो x का आंसर क्या आया था, -2। यहाँ पर लिख दें y इज इक्वल टू -x की जगह लिख दिया -2 -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6 -4, 6 में से 4 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर आया है 2 एंड -2। तो ऑर्डर पे में लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं वो है -2, फिर y की वैल्यू लिखते हैं वो है 2। तो ये हमारे पास आया है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम ग्राफ पर भी लिख देते हैं, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है -2 एंड 2, ये हमारे पास था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दो फंक्शन गिवन है, f ऑफ x को आप y के इक्वल लेट कर लें और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू x -1। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम y को 0 लेट करते हैं, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0 x -1। ठीक है, x इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पर लेकर जाए माइनस का हो जाएगा -x, और यहाँ पर पहले से मौजूद था -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं वो है 1 और y तो 0 था, तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पर जो है x को 0 इक्वल पुट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो y इज इक्वल टू 0 -1 ही होता है, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -1। तो ऑर्डर पे में लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो x 0 था और y क्या है -1। तो ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए इस पहले फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। दूसरे फंक्शन में gx की जगह आप लिख दें y इज इक्वल टू x² -4x + 3। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y जो है हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² -4x + 3। ठीक है, अब देखें ये +3 को जो है ना आप दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर हो जाएगा -3 इज इक्वल टू x² -4x। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, x वाली वैल्यू को इस साइड पर लिख देते हैं, x² -4x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस -3 इस साइड पर आकर हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेक रूल फाइंड करना होगा। देखें यहाँ पर है x², यहाँ पर है +3। देखिए -4x की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, -3x को सेपरेट कर दें और एक x को सेपरेट कर दें, क्योंकि -3 और ये 1x ये दोनों मिलकर अगेन क्या हो जाता है -4x, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने -4x की जगह लिख दिया -3 एंड -1, ये मिलकर दोबारा से -4 ही बन जाता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, एक x को बाहर निकाल लें, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 3 और x बाहर चला गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें माइनस बाहर निकाल लें और 1। ठीक है, जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं। ये x जो था ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और 3 प्लस का था, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से देखें x -3, यहाँ पर भी है x -3, तो ये दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है, तो x -3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो x -3 को भी 0 के इक्वल लिख दें और x -1 को भी 0 के इक्वल लिख दें। x इज इक्वल टू -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे पास यूजुअली x का एक ही आंसर आता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। अब हम x इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया, अब y इंटरसेप्ट की बात करते हैं। और y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है x 0 होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। यहाँ पर भी x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह 0 आ जाएगा, तो लिखते हैं हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल टू x² था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, उसके बाद है -4x, तो इसकी जगह लिख देते हैं -4
और x की जगह लिख देते हैं 0, उसके बाद लिख देते हैं +3। इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 + 3, तो यहाँ से जस्ट 3 रह गया, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें y का आंसर हमारे पास आ गया 3। अब देखें x के 2 आंसर आए हैं और y का 1 आंसर आया है। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताती हूँ। देखें ये हमारे पास पॉइंट आए, पहला आया x इज इक्वल टू 3, दूसरा आया x इज इक्वल टू 1 और तीसरा आया y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास टोटल पॉइंट आए हैं। अब देखें इनके लिए हम अगर इनको ऑर्डर पेयर में लिखें तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, हो जाएगा 3 और y की वैल्यू 0। इसकी बात करें तो x की जगह आ जाएगा 1 और y की वैल्यू 0। अगर इस लास्ट वाले की बात करें तो ये y की वैल्यू है तो x 0 आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा 3। तो इसकी हमें सेकेंड फंक्शन के हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो अब पहले बात कर लेते हैं पहले फंक्शन की। पहले फंक्शन के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिले थे। पहला पॉइंट था 1 एंड 0, यानी x की वैल्यू आपने क्या लेनी है 1। तो यहाँ से देखें ये x एक्सिस है और x एक्सिस पर 1 ये है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया x1 एंड y 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास था 0 -1, यानी कि y की वैल्यू आपने क्या लेनी है -1। तो यहाँ से देखें ये y एक्सिस है और ये -1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये पहले फंक्शन के थे 0 एंड -1, तो इस तरह से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फंक्शन था इसके हमारे पास 3 पॉइंट आए थे। पहला था 3 0 एंड 1 0, यानी x पर पहले आपने लेना है 3 और फिर x पर लेना है 1। पहले तो ये बना ले। अब देखिए अगर x एक्सिस की बात करें तो 3 ये है और 1 ये है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 1 0 है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सेकंड फंक्शन के लिए 2 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास और तीसरा पॉइंट हमारे पास था 0 3, यानी y की वैल्यू आपने क्या लेनी है 3। तो y की वैल्यू 3 ये है और इसका नाम लिख देते हैं 0 3। तो ये टोटल 3 पॉइंट बने हैं, 0 3 1 0 3 0, ये 3 पॉइंट बने थे। अब इन तीनों को आपने मिलाना है, ठीक है। तो अब सीधी लाइन से नहीं मिल सकते क्योंकि तीनों पॉइंट देखें एक लाइन में नहीं है, तो इनको इस तरह से मैच कर, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया है जब तो कुछ इस तरह से बना है। अब देखिए दोनों जो लाइंस के ग्राफ हैं कहाँ पर मैच हो रहे हैं। अगर आप देखें तो एक तो हमारे पास यहाँ पर मैच हो रही है दोनों लाइंस इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम है 1 एंड 0। तो ये वाला पॉइंट का नाम तो पता है, लेकिन और यहाँ पर भी मैच हो रही है, तो इस पॉइंट का नाम नहीं पता। तो इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला मेथड यूज़ करना होगा कि किस तरह से फाइंड करना है। उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है और दोनों y की इक्वल थी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो x - 1 बराबर होगा x² - 4x + 3 के। तो ये राइट कर देते हैं। यहाँ से देखें यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन को इस साइड पर लिख देते हैं x² - 4x + 3 और इस वाली को इस साइड पे लिख देते हैं। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल हैं। x² - 4x + 3 इन सबको इस साइड पर ले आए। x जो है दूसरी साइड पर आकर -x हो जाएगा, -1 दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट 0 रह जाएगा। अब इनको अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर है x² - 4x एंड -x, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 5x हो जाएगा। 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4। अगेन यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं। देखें x² को एज इट इज़ लिखें, +4 को एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर 0। -5x की जगह आप ऐसा -5x की जगह लिख सकते हैं -4x एंड -x, क्योंकि 4 और 1 दोबारा से -5 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से x को बाहर निकाल लें, x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह गया x माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ पर रह गया 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 1 बाहर निकाल लेते हैं और माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखें अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज होते हैं जब हम माइनस को बाहर निकालते हैं। अब ये x माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का था तो अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से दोनों में से x - 4 सेम है, इसको कॉमन ले लें और यहाँ पर क्या बच जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा -1 = 0। तो अब इनके लिए पॉइंट फाइंड करते हैं। x - 4 को भी आप 0 के इक्वल ऐड कर दें, x - 1 को भी 0 के इक्वल ऐड कर दें। x = -4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +4, x = -1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1। तो ये दो हमारे पास x के आंसर आ गए। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसके लिए हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास थी y = x - 1, यहाँ पर लिख लेते हैं y = x - 1। अब देखिए x के 2 आंसर हैं तो बारी बारी दोनों पुट करने होंगे। पहले 4 की बात कर लेते हैं, y = x की जगह लिख दें 4 - 1,
तो y का आंसर हमारे पास आ जाता है 3, यानी कि जब x की वैल्यू हम 4 लें तो y का आंसर आता है 3। तो ऑर्डर पेयर किस तरह बनेगा, 4 अगर हम लें तो y का आंसर क्या आता है 3। अब इस 1 की बात करेंगे तो इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं। इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब x की जगह हम 1 लिखेंगे, x की जगह आ जाएगा 1, साथ में है -1, 1 माइनस 1, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का आंसर आता है 0। तो ये जो दो है हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है 4, 3 एंड 1, 0। इसको ग्राफ पर भी मेंशन कर देते हैं। 1, 0 को तो पहले भी मेंशन हमने कर दिया था, यहाँ पर इंटरसेक्ट होते 1, 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है 4 एंड 3। तो ये जो दो है हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर दोनों फंक्शन का ग्राफ जो है वो ज्वाइन हो रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हमें दो फंक्शन गिवन है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देते हैं y, 3x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0, 3x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3x जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड पर ले जाएं माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 4। x यहाँ पर आ जाएगा -3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर -3 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया -4/3 और y जो था वो 0 था, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 लिखते हैं, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं 0, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 4। 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो जाएगा प्लस 4। y का आंसर हमारे पास आ गया 4, तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास बन गया 0, 4। अब ये इस पहले फंक्शन के लिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। यहाँ पर भी gx को इक्वल लेट कर ले y के, x² प्लस 2x माइनस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0, यहाँ पर रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 8। ये 0 के इक्वल है, तो x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर जो है x² को आप एज इट इज़ लिख दें, -8 को भी एज इट इज़ लिख दें। देखिए यहाँ पर है 2x को आप ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 2x, क्योंकि 4 में से जब 2 माइनस होते हैं तो 2 ही बचता है, ठीक है। तो 4x माइनस 2x लिख दिया हमने 2x की जगह पर। तो यहाँ से देखिए हमने इसलिए किया ताकि 4 वैल्यूज़ बन जाएं और हम दो में से कॉमन ले लें। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x को बाहर निकालें, यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा प्लस 4। इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकालें और 2 को कॉमन निकालें। यहाँ से देखिए -2 बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा x, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस। 8 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इन दोनों वैल्यूज़ में से x प्लस 4 सेम है, तो इसको बाहर निकाल लें। यहाँ से अंतर रह जाएगा x और -2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 को भी आप सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करें और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हमारे पास बना है -4 एंड 0, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y तो 0 था। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये 2 और y 0। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए जब हमने x इंटरसेप्ट लिया है। अब हम लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x जो है वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x² प्लस 2x। यहाँ पर दोनों जगह x की जगह पर लिख दें 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x² की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2x है, तो x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 8। y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 2 0 0 माइनस 8, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो x हमने 0 लिया था और y का आंसर है -8। तो इस तरह से सेकंड फंक्शन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं। यहाँ पर हमने इसके लिए ग्राफ बनाया है। अब देखिए ग्राफ में जब मैंने y एक्सिस लिया है तो y एक्सिस पर मैंने एक का गैप छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि 0, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में क्या होगा 1। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी दें, जैसे 1, इसके सेंटर में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए अगर आप नहीं लिखते, ये मैंने आपको बताया कि लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 7 को मार्क करना है तो 6 और 8 के दरमियान में 7 होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं दोनों तरीके से। जैसे नीचे में देखें आपने 0 के बाद लिखा है -2, तो अगर -1 आ जाता तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर सेंटर में होगा। तो इस तरह से भी आप ग्राफ को बना सकते हैं। दोनों तरीके से आपका ग्राफ बन सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर होगा -5 और यहाँ पर होगा -7, ठीक है। और यहाँ पर तो सिंपल नंबरिंग लिखी है। अब
बनाते हैं, हम बात करते हैं पहले फंक्शन की। यहाँ पर है -4/3 यानी x की वैल्यू माइनस में है, यानी इस साइड पर हमने देखनी है। अब -4/3 किसके इक्वल होता है, तो कैलकुलेटर से फाइंड कर 4 डिवाइड बाई 3 1.3 के इक्वल होता है, तो हमें माइनस में चाहिए तो 1.3। देखिए 1 और 2 के दरमियान में होगा -1.5, यहाँ पर इससे थोड़ा सा पीछे होगा 1.4 और यहाँ पर तकरीबन होगा -1.3, और ये हमारे पास इक्वल था 4/3 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं -4/3 और 0। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। और इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, वो है 0 4, यानी कि y की वैल्यू आपने 4 लेनी है। तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास पहले फंक्शन के लिए आए हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब देखते हैं सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन में पहले तो 2 पॉइंट आए थे, x के लिए -4 और x के लिए 2। अब देखते हैं x के लिए -4 कहाँ पर है। x के लिए -4 यहाँ पर है, ये पॉइंट है -4 एंड 0, और फिर आया था 2 एंड 0, यानी कि 2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, और थर्ड पॉइंट था 0 एंड -8, यानी y की वैल्यू आपने लेनी है -8। तो -8 तो नीचे वाली साइड पर होगा ना, तो ये है -8। अब ये 3 पॉइंट्स आए हैं, ये वाला, ये और ये 0 एंड -8। अब इन तीनों को आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, ये u की फॉर्म में ज्वाइन होंगे। तो ये इस तरह से u की फॉर्म में तीनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, एक ये वाला यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और एक ये ऊपर की तरफ भी इंटरसेक्ट होंगे। तो 2 पॉइंट आ गए इंटरसेक्शन के। अब हमें ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। उसके लिए हम ये दोनों फंक्शन लेंगे, 3x + 4 एंड x² + 2x - 8। आप ऐसा करें, इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। से देखिए दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल ऐड कर लिया, दोनों फंक्शन को। यहाँ पर है x² + 2x - 8, 3x - 4 को +4 को दूसरी साइड पर ले जाएं। यहाँ पर 3x प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, +4 भी दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x² 2x - 3x, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 1x बचेगा। -8 एंड -4 ये दोनों यहाँ पर कंबाइन होकर हो जाएगा -12, और यहाँ पर है 0। तो इस वाली इक्वेशन को इस साइड पर लिख दें और इसको इस साइड पर लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x² - x - 12 = 0, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें x² आपने एज इट इज़ लिखना है, -12 और = 0 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर है -x, इसका मतलब 1x हमारे पास है। हम ऐसा लिख सकते हैं -x की जगह कि -4x + 3x, क्योंकि 4 में से जब 3 माइनस होते हैं तो एक x ही बचता है हमारे पास, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया क्योंकि माइनस का x था। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें x को बाहर निकाल लें, यहाँ पर अंदर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा -4, क्योंकि x बाहर चला गया। इन दोनों में से देखें 3 को कॉमन ले लें, +3, यहाँ पर रह जाएगा x, -12 को 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4 = 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से x - 4 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा x और उसके साथ है +3 = 0। दोनों को 0 के इक्वल ऐड करें, x - 4 = 0 एंड x + 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = -4 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, x = +3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखनी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी जो पहला फंक्शन था y = 3x + 4, ये हमने फंक्शन इसलिए लिखा है ताकि y की वैल्यू फाइंड कर सकें। देखिए पहले x की वैल्यू लेते हैं 4, यहाँ पर लिख देते हैं, x की जगह लिख दिया 4 + 4, 3 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 + 4, 12 को 4 में प्लस करें तो क्या आंसर आ गया 16। तो जब हमने x 4 लिया तो y आता है 16, तो यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू 4 लें तो y आता है 16। अब फाइंड करते हैं -3 के लिए, तो यही इक्वेशन लिखते हैं, y = 3x + 4। अब हमें x की जगह लिखना है -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं +4, 3 3 हो जाएगा -9 + 4। इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -5। तो y का आंसर हमारे पास आ गया -5। तो x की वैल्यू क्या आई है -3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3 और y है -5। तो यहाँ पर लिख देते हैं x की जगह -3 और y की जगह क्या लिख देते हैं -5। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 4 16 एंड -3 -5।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स को आप वाई की इक्वल लेट कर लें, -2x -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है तो y की जगह आ जाएगा 0, -2x -1 एज इट इज़ आ जाएगा। -2x को आप दूसरी साइड पर ले जाएँ, यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड पर होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर x को एज इट इज़ लिखें, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर x का आंसर आ गया -1/2। तो यहाँ पर इसका पॉइंट बनाकर लिख देते हैं, x की जगह आ गया -1/2 और y आपने 0 लिया था। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम x को 0 लेते हैं, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था यहाँ पर x की जगह आप 0 लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 0 -1। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा है y इज इक्वल टू -2 0 -1। y इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर y का आंसर आ गया -1 और हमारे पास पॉइंट बना है x 0 था और y की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए पहले फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। यहाँ पर gx की जगह आप लिख दें y x² - 4x एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 हो जाएगा, x² - 4x एज इट इज़ आ गया। यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से x जो है वो सेम है तो बाहर निकाल लें, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2x थे, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट 4 रह जाएगा। अब देखें x को भी आप 0 के इक्वल पुट कर दें और x - 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो ऐसा ही किया, x इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए -4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +4। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें, देखें x का आंसर आया 0 और y तो वैसे ही हमने 0 लिया था, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा 0 0। अब x की वैल्यू आई है 4 और y 0 था, तो सेकेंड पॉइंट क्या बन गया 4 0। अब हम बात करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट के लिए आपका जो सेकंड फंक्शन था आप बोलेंगे y इज इक्वल टू x² - 4x। यहाँ पर आप x को 0 पुट करेंगे क्योंकि y इंटरसेप्ट में x 0 होता है। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4 0। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 0 - 0 0, यानी कि हमने x 0 लिया था तो y का आंसर भी क्या आया 0। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स तो सेम है 0 0। ठीक है, तो इसको हम एक ही पॉइंट मानकर चलेंगे, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आया 0 0 और दूसरा पॉइंट आया 4 0। यहाँ से देखिए हमने जो है ये एक्सिस बना लिए हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और यहाँ पर नंबरिंग लिख दी है। अब सबसे पहले बात करेंगे पहले फंक्शन में हमारा पहला पॉइंट था -1/2, यानी x की वैल्यू है -1/2 और -1/2 अगर आप कैलकुलेटर से पॉइंट में इसका आंसर फाइंड करें तो वो इक्वल होता है 0.5 की, यानी -0.5 आपने फाइंड करना है। तो -0.5, देखिए ये 0 है और ये -1 है, इन दोनों के सेंटर में होगा -0.5, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो y के लिए हमारे पास है -1, तो y एक्सिस पर -1 देखिए हमारे पास यहाँ पर है। तो ये 2 पॉइंट्स आए हैं पहले फंक्शन के लिए, इन दोनों को ज्वाइन करें। तो इस तरह से पहले फंक्शन के दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन का पहला पॉइंट हमारे पास है 0 0। ठीक है, 0 0 तो आपको पता है यहाँ सेंटर में होता है, x भी 0 एंड y भी 0, और दूसरा पॉइंट है 4 0, यानी x आपने 4 लेना है और y 0, तो ये वाला पॉइंट होगा 4 एंड 0। और अगर y की बात करें तो y में भी 0 0 था, तो वो भी यही वाला पॉइंट होगा। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। देखिए अब इन दोनों को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस तरह तो ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए इस तरह से आप कुछ फॉर्म बनाएंगे। 0 0 एंड 4 0, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा और यहाँ पर जो है ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे। तो अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड y के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। हम लिखेंगे -2x - 1 इक्वल होगा x² - 4x। यहाँ से देखिए इन सबको इस साइड पर ले आए, x² - 4x, -2x दूसरी साइड पर आकर हो जाएगा +2x, -1 दूसरी साइड पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इनको रिप्लेस कर दें, x² - 4x + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे अरेंज करके लिख दिया हमने इसको। x² 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, +1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, 1 की जगह आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -2
और यहाँ पर है x। अगर आप यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 ज़ा अगेन क्या होता है 2। अगर अब आप नोट करिए, मैंने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूला क्रिएट हो रहा है। फार्मूला किस तरह से, जो हम पढ़ते थे a माइनस बी का स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, अगर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और सेकंड वैल्यू 1 है, यानी कि x और सेंटर में लिखें -1, तो ये x -1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1, तो x का आंसर हमारे पास आया 1। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से राइट कर, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू -2x एंड -1। तो यहाँ पर हमने इसको राइट कर लिया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 1, यहाँ पर लिख दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, और साथ में आ जाएगा -1। -2 एंड -1 कंबाइन होकर हो जाएगा -3। अब लिखते हैं x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू है -3, और ये हमारे पास है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर है f ऑफ x इज इक्वल टू -x² -3x + 2। यहाँ पर इस फंक्शन को हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं और ये एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है और यहाँ पर आ जाएगा -x² -3x + 2। अब देखिए, ये -x² को दूसरी साइड पे ले आइए, प्लस का हो जाएगा, -3x भी प्लस का हो जाएगा और +2 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखिए, यहाँ पर जो है मिड टर्म ब्रेक रूल यूज़ नहीं हो सकता, इसका मिड टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो ओके, वरना मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से होता है। देखिए, x² के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम a के इक्वल लेट करते हैं। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम a की जगह लिख देते हैं 1, और जो x के साथ वैल्यू होती है उसको हम b कहते हैं, यानी कि b हमारे पास हो जाएगा 3, और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं c, तो c हमारे पास हो जाएगा -2। इसके लिए आपने एक फार्मूला माइंड में रखना है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac। ये हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक का। अब जो है यहाँ पर देखें ABC लिखा है, तो ABC तो हमें मालूम है, हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर माइनस, और B की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर है B का स्क्वायर, तो B की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, A की जगह हम लिख देते हैं 1 और C की जगह लिख देते हैं -2। ओवर में हमारे पास है 2 और A हमारे पास है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 9, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ओवर 2 1 ज़ा 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 9 को 8 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/2। अब देखिए, यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को सेपरेट करके लिखते हैं -3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास बन रही है -3, अब माइनस लिखते हैं स्क्वायर रूट 17/2। ये हम फाइंड कर रहे हैं x, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू पहली फाइंड करते हैं, क्या आएगी, x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 17 की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर से। यहाँ से हम स्क्वायर रूट 17 की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमारे पास है 4.12। यहाँ पर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 17 की जगह आ जाएगा 4.12/2। यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये भी है x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस और आ जाएगा 4.12/2। अब इनको सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 4.12 का क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर पर लिखें -3 प्लस 4.12, तो ये आंसर आ गया 1.12। इसको डिवाइड कर दें, अब यहाँ पर डिवीजन में 2 है ना, तो जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, ताकि फाइनल आंसर आ जाए। फाइनल आंसर आया 0.56, तो x का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.56। अब सेकेंड आंसर फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर पर लिखें -3 माइनस 4.12, यहाँ पर लिखते हैं -3 माइनस 4.12, तो ये आंसर आ गया -7.12। अब इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -3.56।
तो x का दूसरा आंसर आ गया -3.56। अब ये दो आंसर आ गए x के, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, पहले x की वैल्यू 0.56 और फिर y की जगह 0। x का आंसर क्या है -3.56 और y की जगह 0। तो ये अब हम फाइंड कर रहे थे x इंटरसेप्ट, ठीक है, ये सारा जो हमने फाइंड किया। अब बारी आती है फॉर y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम x को 0 पुट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट में हम यहाँ पर जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। उसके बाद है -3x, तो -3x की जगह आ जाएगा 0 + 2। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा +2। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 2। तो ये तीन ऑर्डर पेयर हमारे पास आए हैं पहले फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की। सेकेंड फंक्शन में आप g(x) की जगह लिख दें y इज इक्वल टू x + 6। सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है हम y को 0 पुट करते हैं, यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0 x + 6, ठीक है। x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, हो जाएगा -x और यहाँ पर रह जाएगा 6। माइनस को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, हो जाएगा x इज इक्वल टू -6। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया x का -6। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं x की जगह -6 और y 0, ठीक है। अब दोबारा से हम यही क्वेश्चन लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए, फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 लिखना होता है, तो इसी क्वेश्चन में लिखते हैं y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 0 + 6। y इज इक्वल टू 0 + 6 0 ही होता है, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 6। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, हो जाएगा 0 और x की जगह 6। तो इसके हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं। अब इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे, तो यहाँ पर ये हमने एक्सिस बना लिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब पहले फंक्शन की बात करते हैं। पहले फंक्शन के लिए हमें 3 पॉइंट्स मिले थे। पहले लिखते हैं x की वैल्यू 0.56। देखिए इसको 0.5 तक आप कंसीडर करें, 0 और 1 के दरमियान में होता है 0.5, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -3.56, ये भी x का पॉइंट है क्योंकि फर्स्ट नंबर पर x होता है। -3.5, अब आप देखें 6 को इग्नोर कर दें, -3.5। x एक्सिस हमारे पास ये होता है, ये है -3 और -3.5 3 और 4 के दरमियान में होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड पॉइंट, इसका नाम है -3.56 और y हमारे पास है 0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था 0.56 और y हमारे पास 0 था। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट y वाला है, x 0 है और y की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है जो कि है 2। तो अब ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने एक ही लाइन से ज्वाइन करना है क्योंकि एक ही फंक्शन के लिए। तो इस तरह से देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मैंने इस तरह से मिलाया, ये उल्टा u की फॉर्म में बना है। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, x के लिए -6 और y के लिए +6। x के लिए -6 ये है और y के लिए +6 चाहिए, तो वो ये है +6। इन दोनों को तो आप एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर, तो यहाँ से दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं इनकी इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा है। इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशन लिखनी होगी और इन दोनों को इक्वल लेट करना होगा। तो यहाँ से हमने इनको इक्वल लेट कर लिया है। अब देखें इन सबको दूसरी साइड पर ले जाएं, x + 6 पहले से मौजूद है, यहाँ पर जाकर हो जाएगा -x² हो जाएगा +x², -3x हो जाएगा +3x और +2 हो जाएगा -2, और यहाँ पर रह जाएगा 0। इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर पहले लिख दें x², 3x + 1x ये हो जाएगा 4x, और 6 - 2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे हमारे पास हो जाएगा +4, और यहाँ पर है 0। इन सबको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x² + 4x + 4, देखिए अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला क्रिएट करें तो ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, क्योंकि 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2x। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा बना है, फॉर्मूला हमारे पास बना है a + b का स्क्वायर, वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखें, पहले x है तो x का स्क्वायर आ गया, और सेकेंड वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर आ गया, इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x और सेकेंड वैल्यू है 2, फिर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, अगर फर्स्ट वैल्यू हम कंसिडर करें x और सेकेंड कंसिडर करें 2, तो ये x प्लस 2 के स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप ओपन करके भी देखें तो आपका यही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर है, यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। उसके बाद देखें x प्लस 2 जब 0 के इक्वल आ गया, x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, हो जाएगा -2। तो x का आंसर हमारे पास आ गया -2। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वैसे तो हम फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा रीराइट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन लेंगे क्योंकि सिंपल है, वो स्क्वायर में है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से सेकंड इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो यहाँ से लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू जो फाइंड की है यहाँ पर लिख देते हैं, x की जगह -2 प्लस 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस का 4, यानी कि y का आंसर हमारे पास आ गया 4। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।